बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर बिगनर्स लेवल के लोग। हम जो है ना माइनर चीज़ें पे जो है ना वीडियो बनाते हैं, क्योंकि जो है ना माइनर कंटेंट आपको जो है ना यूट्यूब से बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक बंदे के लिए, क्योंकि वो आपकी बेस होती है। मेजर कंटेंट तो हर कोई बना देता है, लेकिन माइनर कंटेंट को बनाने के लिए जो है ना आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी करनी पड़ती है। इस वजह से आज जो है ना हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हुए आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है आज हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन बेनांस। बेनांस पे अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, क्रिएट करने के बाद जो है ना हमने उस पर किस तरह डिपॉजिट करना होता है, डिपॉजिट के बाद जो है ना ट्रेड किस तरह करनी है, वो सारे आगे जो है ना प्रोसेसिंग में बताता जाऊंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है ना मसला आता है कि हमें जो है ना किस तरह इसमें डिपॉजिट करना है, क्या बेनांस वैलिड है या जो है ना रिलायबल है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जितनी भी ट्रेड होती है क्रिप्टो करेंसी की, जितनी भी आपने क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेड करनी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक जगह पे ही वैलिड होगी। वो एक जगह कौन सी है, वो है बेनांस। बेनांस के अलावा अगर आप कहीं भी ट्रेड करते हैं या अगर आपको कोई पर्सनल सजेस्ट करता है कि आप जो है ना इस वॉलेट पे ट्रेड करें, एक न्यू एप्लीकेशन जो है ना लॉन्च हुई, आप इस पे जो है ना ट्रेड करें या इन्वेस्ट करें पैसा, इन्वेस्ट करने के बाद आपको जो है ना वो पर डे कितना जो है ना डिपॉजिट देगा, ये करेगा वो करेगा, दैट इज ऑल स्कैम। उस पे जो है ना अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो बेहतर है कि सिर्फ और सिर्फ बेनांस पे ट्रेड करें। क्रिप्टो करेंसी के लिए सिर्फ और सिर्फ बेनांस अवेलेबल है। बेनांस के अलावा अगर आप किसी पे भी ट्रेड करेंगे, दैट इज ऑल स्कैम। तो स्कैम से बचें और अपना टाइम वेस्ट किए बगैर सिर्फ और सिर्फ एक वैलिड काम करें, वैलिड वर्क करें, जो एक वैलिड वर्किंग है। उसके अलावा किसी भी चीज़ पे टाइम वेस्ट ना करें और एक अथेंटिक चीज़ जो है ना सीखें। चाहे आप ई कॉमर्स सीखें, चाहे आप ट्रेड सीखें, चाहे आप फ्रीलांसिंग सीखें, वो काम सीखें जो एक एक्चुअली जो है ना फैक्ट है। अब नेटवर्क मार्केटिंग, इट इज़ नॉट अ फैक्ट, इट इज़ नॉट अ स्किल्स, सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग है ये। और मार्केटिंग क्या है कि नो डाउट एक अच्छा बिजनेस है, मार्केटिंग अच्छा बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा बिजनेस नहीं है। इसमें क्या है कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ झूठी मोटिवेशन दी जाती है, लोगों को पागल बनाया जाता है, ऐसा है वैसा है। लेकिन हम अपने मेजर पॉइंट की तरफ आते हैं। तो बेहतर है वैलिड वर्किंग करें, जो भी आपके लिए वैलिड वर्किंग है। अदरवाइज जो है ना ऐसी एप्लीकेशंस पे या कोई भी ऐसी चीज़ों पे जो है ना अपना टाइम वेस्ट ना करें जो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेट कर रही हो। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो करेंसी एक इंडिविजुअली बिजनेस है, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसमें ना तो आपको जो है ना कोई नेटवर्क बनाना पड़ता, ना तो आपको किसी को जो है ना चूरन अपना बेचना, ना तो आपने जो है ना किसी को फंसाना, ना तो आपने जो है ना किसी को अपनी मार्केटिंग शो करवानी, ना तो आपने जो है ना किसी को एडवर्टाइजमेंट करवानी। ये सारी चीजें जो है ना एक स्कैम में आती है, एक टाइम वेस्टिंग बिजनेस में आती है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा बिजनेस है जो आप इंडिविजुअली जो है ना करते हैं बिजनेस, ठीक है। तो काइंडली जो है ना अपना रिलायबल बिजनेस करें। मैं आपको जो है ना लैपटॉप पे बनाना सिखाऊंगा अकाउंट। आपने यही प्रोसेस सेम जो है ना उस पे कर लेना है, मोबाइल पे कर लेना है। हमने क्या करना है कि लैपटॉप पे जाके जाना रजिस्टर्ड बनास या बनास लिख दें, कोई भी चीज लिख दें, तो आपको जाना सामने टैब ओपन हो जाएगा। टैब ओपन होने के बाद आपके पास जो है ना यहाँ क्रिएट अ फ्री अकाउंट पे आप जो है ना क्लिक कर देना। फ्री अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ना यहाँ प्रोसेसिंग आ जाएगी। तो यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, या तो फोन नंबर आ रहा है या तो ईमेल आ रही है। आपने फोन नंबर पे बनाना है, फोन नंबर पे बना ले, ईमेल पर बनाना है, ईमेल पे बना ले। तो हमने क्या करना है कि हम जो है ना ईमेल पे बना लेते हैं। ईमेल पे बनाने के बाद जो ईमेल है वो आपकी पर्सनल ईमेल होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है ना इसका ईमेल का पासवर्ड भूल जाएं, क्योंकि एक ऐसा वॉलेट है जो एक रिलायबल भी है, सिक्योरिटी लेवल प्राइवेसी लेवल के हिसाब से बहुत अप पे जो है ना जा रहा है। और अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल किसी को भी ना शेयर कीजिएगा, चाहे वो ईमेल है चाहे जो मर्जी है, मैं ये चीज अलर्ट कर देता हूँ। तो हम यहाँ जो है ना अपनी ईमेल रखेंगे। मेरे पास एक एक्स्ट्रा ईमेल अवेलेबल है जो हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ आपने जो है ना पासवर्ड लिख देना है। पासवर्ड जो है ना किस तरह लिखना है कि फर्स्ट अल्फाबेट आपका कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद एक स्पेशल साइन होना चाहिए,
चाहे वो एट द रेट डाल दें, हैश डाल दें, डॉलर डाल दें, एक स्पेशल सिंबल होना चाहिए, ठीक है। स्पेशल सिंबल डालने के बाद उसके बाद आपने काउंटिंग लिखनी है। काउंटिंग लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसको आई हैव रेट कर देना है। अगर पर्सनल कोई आपको जो है ना रेफरल है दिया है किसी ने, तो यहाँ आप ऑप्शनल पे क्लिक कर देंगे, अगर नहीं है तो आपने आई हैव पे कर देना, ठीक है। उसके बाद हमने क्रिएट है पर्सनल अकाउंट कर देना। ये ऑलरेडी लगी हुई है, ठीक है। ओके, हम एक और न्यू जीमेल जो है ना इस पे लगा लेते हैं। ये भी लगी हुई है। ओके, हम नंबर लगा लेते हैं। यहाँ आपने पासवर्ड लिख देना है। नंबर भी वो लगाना है जो आपके पर्सनल आईडी कार्ड पे जो है ना रजिस्टर्ड हो, ये वाला नंबर। गौर कर लें, ये वाला जो नंबर आप लिखेंगे, ये आपके पर्सनल आईडी कार्ड पे जो है ना नंबर रजिस्टर्ड हो, देन तभी आपने यहाँ लिखना है। अदरवाइज वो आपका रजिस्टर्ड अकाउंट वेरीफाई नहीं करेगा और आपका ये नंबर बेकार चला जाएगा। तो ये चीज का आप बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। हमने जो है ना नंबर लगा लिया। नंबर लगाने के बाद हमने जो है ना इसको पूरा करना है। यहाँ जो है ना इसने कहा शिप्स, तो हम जो है ना शिप्स को क्लिक कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ जो है ना दो ही शिप्स थी, उसके बाद मजीद इसने शिप्स कहा है, तो ये शिप्स हैं, तीन आ गई हैं। इसको हमने जो है ना वेरीफाई कर लेते हैं। कार्स हैं, ये कार्स आ जाती हैं। कार, हमने इसको जो है ना वेरीफाई कर लिया। इसको सेव कर लेते हैं। अब हमारे नंबर पे जो है ना कोड आएगा, तो हम जो है ना नंबर पे कोड का वेट कर लेते हैं। तो हमारे पास ओटीपी आ चुका है, कोड है। अच्छा, ये जो है ना करंटली एक्सपायर हो जाता है, यानी एक दफा आया उसी टाइम जो है ना ये एक्सपायर हो जाएगा अगर आप यूज नहीं करेंगे तो, ठीक है। 0158। नंबर हमारा वेरीफाई हो चुका है। ऊपर उसने जो है ना ऑप्शन दे दिया था। मजीद प्रोसेसिंग की तरफ चलते हैं, तो यहाँ जो है ना उसने लिखा हुआ है कि क्रिएट अ न्यू अकाउंट, क्रिएट अकाउंट कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है अकाउंट वेरिफिकेशन। यहाँ नीचे जो है ना ऑप्शन आएगा। आई थिंक नेट स्लो है, ये प्रोसेसिंग स्लो है। वो देख लेते हैं कि जैसे जो है ना ऑप्शन आता है फिर हम इसके नेक्स्ट प्रोसेसिंग में चलते हैं। तो वेरीफाई नाउ करते हैं हम। वेरीफाई नाउ करने के बाद एक चीज आपको क्लियर बता दूं, जो अंडर 18 है वो ये अकाउंट नहीं बना सकता, क्योंकि इसके लिए स्पेशली आईडी कार्ड, और वो भी कौन सा आईडी कार्ड, जो आपका सिम वाला आईडी कार्ड है, जो आपका एक चिप वाला कहते हैं ना हम आईडी कार्ड, जिसके पीछे एक सिम लगी हुई होती है, यानी इंग्लिश आईडी कार्ड। जिसका इंग्लिश आईडी कार्ड बना हुआ है वही जो है ना आपका ये अकाउंट क्रिएट कर सकता है। जिसका इंग्लिश आईडी कार्ड नहीं बना हुआ वो अकाउंट ही क्रिएट नहीं कर सकता। इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा लेट हो रही है एक्चुअली। अब यहाँ जो है ना उसने क्या किया है, क्या कहा है कि यहाँ आपने जो है ना अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, जहाँ भी आप रहते हैं। पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, बांग्लादेश से हैं, इंडिया इंडिया से हैं, जहाँ से भी हैं आप, तो यहाँ से जो है ना आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद उसने बता दिया कि 7 स्टेप पे आपकी जो है ना वेरिफिकेशन के पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपकी पर्सनल है। यानी अंडर 18 ये अपना अकाउंट नहीं बना सकता। ऐसा नहीं होता कि आपका आईडी कार्ड है, मामा का आपने नंबर डाल दिया है, भाई का आपने जो है ना आईडी कार्ड डाल दिया है, और अब्बा जी का जो है ना नाम डाल दिया है, तो ये काम नहीं चलेगा। आईडी कार्ड भी आपका होना चाहिए, नंबर भी आपका होना चाहिए, नाम भी आपका होना चाहिए, हर चीज इसका लाइसेंस भी आपका होना चाहिए, हर चीज आपकी होनी चाहिए। उसके बाद जो है ना ये
इशू आईडी कार्ड है, फिर लाइसेंस है, यानी ये सारी चीजें जो है ना प्रोसेसिंग में मांगता है। लेकिन हम अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है कि हमने जो है ना कंटिन्यू भी करना है। यहाँ हमने जो है ना कंट्री जो है ना सिलेक्ट करनी है, हमारी पाकिस्तान कंट्री है। उसके बाद हमने यहाँ जो है ना अपना नेम सेलेक्ट करना है। मेरा नाम हुसाम अशरफ है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। यहाँ ईयर आ जाएगा, यहाँ मंथ आ जाएगा, यहाँ आपका जो है ना डेट आ जाएगी। वैसे ही मैं वैसे ही रेंडमली लिख रहा हूँ ना, मेरी डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन आपने ये जो है ना सही लिखनी है, जो आपके आईडी कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है वही आपने जो है ना यहाँ ऐड करनी है, अदरवाइज अपनी तरफ से नहीं लिख देनी। और यहाँ अगर आपका मिडिल नेम है, मिडिल नेम का मतलब क्या होता है, जैसे मेरा नाम हुसाम अशरफ है, सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम हुसाम अशरफ आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है। इसी तरह आपका क्या होगा कि किसी का नाम तीन अल्फाजों में होता है, जैसे मोहम्मद हुसाम अशरफ हो गया, या किसी का होता है कि एक ही अल्फाज होता है, जैसे अहमद हो गया। तो वो क्या करेगा कि अगर एक ही जो है ना वो है नाम, तो वो यहाँ जो है ना इस ऑप्शन को छोड़ देगा। और अगर किसी का मिडिल नेम आता है, जैसे मोहम्मद यहाँ लिख देंगे, हुसाम यहाँ, अशरफ यहाँ, ठीक है। और इसके बाद दो हैं, तो आपका हुसाम यहाँ आ जाएगा, अशरफ यहाँ आ जाएगा, मिडिल नेम आपने छोड़ देना। तो ये चीज़ का ख्याल रखना आपने। उसके बाद इसमें इसको जो है कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद आपने यहाँ जो है ना अपना आईडी कार्ड वाला एड्रेस लिखना है। वो वाला एड्रेस नहीं लिखना जहाँ आप रह रहे हैं, वो वाला एड्रेस लिखना है जो आपका आईडी कार्ड पे है। रैंडमली लिख लेते हैं हम। यहाँ अपने पोस्टल कोड लिख लेना है। यहाँ सारे आपके पोस्टल कोड आ रहे हैं। अपना गूगल से देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल से भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम जो है ना लिख लेते हैं पोस्टल कोड। उसके बाद यहाँ जो है ना हम अपनी सिटी लिखेंगे, हमारी सिटी कौन सी है। उसके बाद ये आपका जो है ना लाहौर आ गया, ठीक है, पाकिस्तान। उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू कर लेना है। सेव करना है तो सेव कर लेना, नहीं सेव करना तो ना सेव करें। उसके बाद यहाँ आपका जो है ना वो ऑप्शन मांगेगा कि आपने किससे वेरिफिकेशन करनी है, आईडी कार्ड से वेरिफिकेशन करनी है, पासपोर्ट से करनी है, या ड्राइवर्स लाइसेंस से। तो अगर आपके पास जो है ना ये तीनों चीजें, तो आपने एक चीज सिलेक्ट करनी है, आईडी कार्ड से कर लें, या तो पासपोर्ट से कर लें, या लाइसेंस से कर लें। और हम जो है ना क्या करेंगे कि आईडी कार्ड से कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वेरिफिकेशन इस अकाउंट के लिए बहुत ज्यादा लाजमी होगी। जो वेरिफिकेशन नहीं करेगा उसका या तो बैलेंस आया हो जाएगा, या तो उसका जो है ना सबसे पहली बात यह है कि वो डॉलर बाय ही नहीं कर सकता P2P के साथ। दूसरी ये बात है कि आपका क्या होगा कि आपका अकाउंट अगर आप डॉलर बाय भी कर लेते हैं, तब भी आप क्या करेंगे कि आपका जो है ना वो आप नहीं कर सकते। अपना आपका जो भी बैलेंस होगा वो आपका जाया हो जाएगा, अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो आपने वेरिफिकेशन वगैरह लाजमी कर लेनी है। वेरिफिकेशन में क्या है कि जो है ना मैंने उस पर क्लिक किया, तो यहाँ आपके साथ जो है ना वो क्या मांग रहा है कि कंप्लीट आईडी कार्ड, फोटो, डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ आपने अपलोड करनी है। यहाँ आपने टेक विद कैमरा लेना है, या बिनास के साथ डायरेक्ट जो है ना आपने वेरिफिकेशन कर लेनी है। तो यहाँ जो है ना वो क्या वेरिफिकेशन वगैरह मांग रहे हैं। आपने अपलोड किया, अपलोड करने के बाद आपने इसको कंटिन्यू कर दिया। अपलोड किस तरह करना है कि पहले आपने आईडी कार्ड का जो है ना पूरा पूरा जो है ना आईडी कार्ड का कॉर्नर भी आने चाहिए, थोड़ा सा जो है ना आपने स्पेस छोड़ देनी है, उसके कॉर्नर पूरे आने चाहिए। कॉर्नर आने के बाद पहला आपने जो है ना फर्स्ट पेज आपने अपलोड करना है, उसके बाद सेकंड पेज आपने अपलोड करना है। और रियल आईडी कार्ड का ये नहीं कि आपने जो है ना फोटोकॉपी या डुप्लीकेट आईडी कार्ड अपलोड नहीं करना। उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू कर लेना है। यहाँ से उसने कहा कि फ्रंट आईडी कार्ड, फिर सेकंड आईडी कार्ड। उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद आपकी जो है ना वो फेस वेरिफिकेशन मांगेगा। फेस वेरिफिकेशन में आपने फेस वेरीफाई करना है। फेस वेरीफाई बहुत ज्यादा लाजमी होता है। आपकी आई स्कैन्स होती हैं। स्कैन्स होने के बाद, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि वॉलेट बहुत ज्यादा प्राइवेसी को जो है ना प्रेफर करता है,
आपकी आईडी आईज स्कैन होंगी, फेस स्कैन होगा, स्कैन होने के बाद 24 घंटे में जो है ना आपकी वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन होने के बाद अब जो है ना आगे जो है ना बाइंग अपॉर्चुनिटी, बाइंग का हमने देखना है कि एक्चुअली जो है ना हमने किस तरह डॉलर बाय करने हैं या किस तरह जो है ना हमने वो सारा प्रोसेसिंग करना है। तो वो मैं जो है ना अपना वेरिफिकेशन अकाउंट से जो है आपको दिखाता हूँ कि हमने जो है ना किस तरह बाय करने होते हैं। तो मैं आपको जो बता रहा था कि वेरिफिकेशन वगैरह बहुत ज़्यादा लाजमी है। वेरिफिकेशन के बगैर कोई भी अकाउंट, चाहे वो फॉरेक्स का है चाहे वो आपका जो है ना उसका अकाउंट है, वो आपका क्या होगा कि ज़ाया हो जाएगा, यानी आपका बैलेंस ज़ाया हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मैं आपको ये पर्सनली कहूँ तो। 2 मिनट दीजिएगा। अब हम आ चुके हैं अपने बनास पे। बनास पे आने के बाद आपने क्या करना है कि मैं होम पे तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा होम पे बैलेंस पड़ा हुआ है, तो वो मैं शो नहीं करवाना चाह रहा एक्चुअली। होम पे आपके जो है ना सामने वो आ जाता है, उसके बाद मार्केट आ जाती है। ये नीचे जो है ना देख रहे हैं आप, ये नीचे होम लिखा हुआ है, ये मार्केट है, ये ट्रेड है, ये फीचर्स है और ये आपका वॉलेट है। तो वॉलेट ये इसमें तो नहीं जाऊंगा। लेकिन अब क्या करना है कि आपने ऊपर वाले ऑप्शन देखने हैं। ऊपर वाले ऑप्शन में क्या है कि ये P2P पे आना है, आपने P2P पे आना है। ये P2P का ऑप्शन तब वैलिड होगा, तब आपके पास जो है ना वो होगा, रन होगा, जब तक आपका जो है ना वॉलेट वेरीफाई नहीं होगा। तो वॉलेट को आपने वेरीफाई लाजमी कर लेना है। P2P पे आए तो यहाँ जो है ना आपके पास डॉलर शो हो रहे हैं, ठीक है। ये बाय है और ये सेल है। तो यहाँ आपको जो है ना बताया जा रहा है कि एक्चुअली जो है ना आप अपना इस अमाउंट पे जो है ना बाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्वांटिटी भी बताई जा रही है। क्वांटिटी क्या बताई जा रही है कि मिनिमम आपकी जो लिमिट है इतने में जो है ना आप बाय कर सकते हैं और मैक्सिमम इतने आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। यानी $2600 आप बाय कर सकते हैं 295 रुपये का। और मेथड क्या बता रहा है, बैंक ट्रांसफर। इसी तरह जो है ना यहाँ बताया हुआ 295 रुपये का डॉलर है, आप कम से कम जो है ना 1.5 लाख के बाय कर सकते हैं। मेथड क्या बता रहा है, यूनाइटेड बैंक है और बैंक ट्रांसफर है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपके पास जितने भी पैसे हैं आपने इसको फिल्टर कर लेना टाइम वेस्ट किए बगैर। फिल्टर करने के बाद आपके पास जितने भी अमाउंट है, जैसे 4,000 रुपये अमाउंट है आपके पास, आपने 4,000 लिखा, यहाँ आपने कंफर्म कर लिया। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज बताऊं कि थर्ड पार्टी नहीं यूज करनी। थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि जिसका अकाउंट है बेनास का, उसी के अकाउंट पे जैस कैश होना चाहिए, उसी के अकाउंट पे आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसी के अकाउंट अकाउंट पे जो है ना आपका नेम पे, उसी आईडी कार्ड के नेम पे, उसी आईडी कार्ड पे आपका जो है ना हर चीज होनी चाहिए। जैस अकाउंट, बैंक अकाउंट, इजी पैसा अकाउंट, सादा अकाउंट, जितने भी अकाउंट है सारे उसी आईडी कार्ड पे होने चाहिए जिस आईडी कार्ड पे आपने ये बेनास अकाउंट बनाया है। अब क्या है कि यहाँ जो है ना हमने फिल्टर किया, 4,000 रुपये के जो है ना हमने डॉलर बाय करने थे। तो यहाँ जो है ना 296 रुपये का डॉलर मिल रहा है। मेथड क्या बता रहा है वो हमें इसी पैसे का बता रहा है। यहाँ भी इसी पैसे का, यहाँ भी ज्यादा जो चलता है वो इसी पैसा चलता है। इसी पैसे का सस्ता डॉलर मिल जाता है, जैस कैश का महंगा मिलता है, बैंक अकाउंट का भी सस्ता डॉलर मिल जाता है। तो यहाँ क्या करना है कि आपने जितना भी सस्ता डॉलर आपके टॉप पे ही आ जाएगा, आपने इसको बाय करना है। बाय करने के बाद यहाँ आपने जो है ना अपनी अमाउंट लिख देनी है। यहाँ वो बता रहा है कि ऑफलाइन है। ऑफलाइन का मतलब ये है कि किसी और को जो है ना हम देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं बाय। अब ये बंदा जो है ना ऑनलाइन बैठा हुआ है। अब यहाँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये चीज आती है कि एक तो थर्ड पार्टी यूज नहीं होगी। यहाँ उसने लिखा हुआ होगा, यहाँ लिखा हुआ है, उसने पहले ही बता दिए। नो पे जो है ना ये उसने पढ़ लेने हैं आपने ये सारी चीजें। उसके बाद उसने बताया हुआ थर्ड पार्टी पेमेंट आर नॉट अलाउड पेमेंट एज अ नेम करना जिसके नेम से बनास अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये इसने नंबर वगैरह बता दिए, इसी पैसे का नंबर बता दिए। अब आपने इसको पेमेंट डिलीवर करने से पहले आपने इसको मैसेज कर लेना है कि वो ऑनलाइन है या नहीं है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उसको मैसेज नहीं करेंगे और अगर आप मैसेज किए बगैर पेमेंट ट्रांसफर कर देंगे, देन क्या होगा कि आपकी पेमेंट सारी, अगर वो ऑनलाइन ना हुआ तो वो पेमेंट जाया चली जाएगी।
तो पहले आपने उसको मैसेज कर लेना है कि वो जब तक आपका रिप्लाई नहीं करे तब तक आपने उसको पेमेंट जो है ना ट्रांसफर नहीं करनी। उसके बाद जो है ना यहाँ आपके मिनट्स चल रहे हैं। उसके बाद ये जैसे जो है ना उसने कह दिया ओके का मैसेज कर दिया। अब आपने क्या करना है कि ये इजी पैसा नंबर लेना है, उसके अपने एप्लीकेशन पे जाके उसको इजी पैसा करवाना है। इजी पैसा करवाने के बाद स्क्रीनशॉट लाजमी इजी पैसा का ले लेना है जो आपने पेमेंट ट्रांसफर की है। क्या कह रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट आपने लाजमी ले लेना है जो आपने पेमेंट ट्रांसफर की है उसको। स्क्रीनशॉट लाने के बाद यहाँ आपने प्लस के निशान पे, इस प्लस के निशान पे आपने क्लिक करना और इसको पेमेंट का जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था वो आपने इसको सेंड कर देना है। देन क्या करना है कि वो आपको जो है ना पेमेंट ट्रांसफर कर देगा। पेमेंट ट्रांसफर करने के बाद वो आपको बताएगा कि आपने जो है ना मेक शॉर्ट पे जो है ना आपने क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद जो है ना आपके पास पेमेंट आ जाएगी। और अगर खुदा ना खास्ता कोई ट्रेडर आपके साथ बदतमीजी करता है या कोई आपके पास आपसे जो है ना यानी ये जो ब्रोकर हैं कोई आपके साथ जो है ना फ्रॉड करता है, तो आपने इसकी चैट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। चैट का स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने क्या करना है कि इसको अपील पे चले जाना है। अपील, यहाँ ऑप्शन होता है एक अपील का। या तो इसको रिपोर्ट कर दें, अपील का ऑप्शन होता है वो पीछे जाके होगा, इसको कैंसिल करेंगे तो वो पीछे जाके होगा अपील का ऑप्शन। अपील का ऑप्शन पे जाके आपने जो है ना इसको बता दे, बेनांस को बता देना कि एक्चुअली जो है ना मेरे साथ ये मसला हुआ है और ये जो है ना ब्रोकर मेरे साथ जो है ना फ्रॉड कर रहा है या मिसबिहेवियर कर रहा है, ये जो भी जो है ना मसला हुआ है वो आप जो है ना इसको जाके बेनांस को बता सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि एक दिन में अगर आप 3 दफा ऑर्डर अपना कैंसिल करेंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। एनी रीजन, जैसे आप डॉलर बाय करने आए हैं लेकिन आपने क्या किया कि जो है ना 3 दफा आपने एनी रीजन इसको क्या किया कि कैंसिल कर दिया है। अब मैंने वैसे वन टाइम ट्राई किया है, अगर एनी रीजन जो है ना मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ तो मेरे पास 2 वार्निंग बचती हैं। और दोनों वार्निंग अगर मैं यूज कर लेता हूँ तो उसके बाद क्या होगा कि मेरे अकाउंट में चाहे लाखों डॉलर क्यों ना पड़े, वो बेनास मेरा अकाउंट इसी टाइम ब्लॉक कर देगा और वो कोई भी बंदा जो है ना उसको ठीक नहीं कर सकता। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। 3 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, याद कर लें, अपने पास लिख लें। थर्ड पार्टी पेमेंट आपने नहीं सेंड करनी, पेमेंट ज़ाया हो जाएगी। अकाउंट वेरिफिकेशन होना चाहिए, पेमेंट ज़ाया हो जाएगी, नहीं हुआ वेरिफिकेशन तो उसके बाद जो है ना जो आपने पेमेंट ट्रांसफर करनी है उसका स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज आपकी पेमेंट ज़ाया हो जाएगी। 3 दफा अगर आपने जो है ना ट्राई कर लिया और कैंसिल कर दिया ऑर्डर बगैर किसी रीजन के, बगैर रीजन हो या ना रीजन हो जो भी हो, अगर आपने 3 दफा कुछ भी कर लिया तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ये 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जैसे आपके पास पेमेंट आ जाएगी, पेमेंट आने के बाद आपने जो है ना मैंने एक ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, ठीक है। अब वो कंप्लेन कर सकता है मेरी। अब जैसे ही पेमेंट आएगी तो आपने क्या करना है कि आपके पास पेमेंट आ जाएगी। अब वॉलेट में नहीं जाकर मैं दिखा सकता। हम्म, वी विल ट्राई इट, इसको ब्लर कर लेंगे, ब्लर कर लेंगे। पेमेंट आ जाएगी फंडिंग में। फंडिंग में जब पेमेंट आएगी ना आपके पास तो यहाँ से आपने क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ आपके पास फंडिंग लिखा हुआ है, स्पॉट वॉलेट लिखा हुआ है। अगर आपने स्पॉट वॉलेट में करनी है तो स्पॉट में कर ले, अगर आपने कोई और किसी वॉलेट में करनी है, कॉइन में करनी है या फ्यूचर में करनी है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपने जो है ना मेथड सेलेक्ट कर लेना है। बीटीसी है जिसमें भी आपने जो है ना डॉलर मंगवाया, यूएसडीटी है उसको आपने मैक्सिमम कर लेना और उसके बाद यहाँ कंफर्म, ये जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है कंफर्म ट्रांसफर कर देना है। कंफर्म ट्रांसफर करेंगे तो आपकी पेमेंट जो है ना आपके अकाउंट में आ जाएगी। अकाउंट में आने के बाद आप उसको जो है ना स्पॉट में यूज करें। उसके बाद अलग अलग जो है ना मेथड होते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, आई नो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था मुझे कि काइंडली जो है ना मुझे बता दें कि किस तरह जो है ना हमने पैसे ट्रांसफर करने होते हैं, किस तरह हमारे लिए जो है ना प्रॉब्लम आ रही है, तो काइंडली आप जो है ना हमें लास्ट में ये वीडियो बना के देते हैं। तो ये था एक मेरा जो है ना आपके लिए छोटा सा वीडियो मेथड। अगर इसके अलावा किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई है और किसी को जो है ना कोई मसला आ रहा है किसी भी चीज़ में, ट्रेड में आ रहा है, फॉरेक्स में आ रहा है, टैरिफ में आ रहा है या बेनास क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में आ रहा है, तो वो जो है ना मुझे पर्सनली
मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में जो है ना पूछ सकता है कि काइंडली जो है ना इसका हल बता दें। तो मैं इंशाल्लाह जो है ना पूरी पूरी कोशिश होगी कि आपको जो है ना इसका हल बता दूं। इसके अलावा जो है ना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर मजीद इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो चाहिए तो आप अपनी जो है ना कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये वीडियो मुझे चाहिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा वो वीडियो बना दूं और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है ना वो भी अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ। और अल्लाह